Assalamualaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome to the Educators Hussain Campus Future. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इस वीक के थीम को डिस्कस करेंगे. द थीम ऑफ दिस वीक इज़ यूनिटी, सेक्रीफाइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Dear students, unity means staying together and supporting each other. इत्तेहाद का मतलब है मिलजुल कर रहना. जब लोग मुत्तहद होते हैं तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से हल कर सकते हैं. इत्तेहाद हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है. Dear students, sacrifice means giving up something for the benefit of others. कुर्बानी का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देना. हमारे बुज़ुर्गों और कौमी रहनुमाओं ने मुल्क की खातिर बेशुमार कुर्बानियाँ दी. इनकी कुर्बानियाँ हमें सिखाती हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए कुर्बानी देना ज़रूरी होता है. ये स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डूइंग आवर ड्यूटीज़ ऑनेस्टली एंड केयरफुली. ज़िम्मेदारी का मतलब है अपने फ़राइज़ को ईमानदारी और मेहनत से अदा करना. जब हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से अदा करते हैं तो मुआशरा बेहतर और मजबूत बनता है. सो वी शुड प्रैक्टिस यूनिटी, सेक्रीफाइस एंड ट्राई टू फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. प्रीवियस लेक्चर में हमने एलोट्रॉप की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स को डिटेल से पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स की मुख्तलिफ तरतीब की वजह से एलिमेंट मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाता है, जिनको हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम एलोट्रोपी कहते हैं. एंड टुडे वी विल डिस्कस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इन डिटेल. लेट्स मूव टू द टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, कार्बन की मेनली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन शामिल है. डियर स्टूडेंट्स, डायमंड का जायंट मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. मैक्रो मीन्स लार्ज. डायमंड का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ मजबूती से जुड़ा होता है. ये बॉन्डिंग रिपीट होती है ऑल डायरेक्शंस में, जिसकी वजह से 3D नेटवर्क बन जाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूल. जबकि ग्रेफाइट कार्बन से बनी हुई हेक्सागोनल रिंग्स का लेड स्ट्रक्चर है. डियर स्टूडेंट्स, वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट इन द डायग्राम. Dear students, next topic is Buckminster fullerene. First point is Buckminster fullerene consists of spheres made up of atoms arranged in pentagons and hexagons. Buckminster fullerene कार्बन का एक एलोट्रोप है. इसकी शेप फुटबॉल की तरह राउंड होती है. इसमें कार्बन एटम्स पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स की शेप में अरेंज होते हैं. पेंटा मीन्स 5 एंड हेक्सा मीन्स 6. यानी इसमें कार्बन एटम्स की जो रिंग्स होंगी वो 5 कॉर्नर वाली और 6 कॉर्नर वाली होंगी. C60 का स्ट्रक्चर बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है. इसमें 60 कार्बन एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं. हम कार्बन का ये नेटवर्क डायग्राम में भी देख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बकमिंस्टर फ्लोरीन इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. फ्लोरीन्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी स्टेबल रहते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर आसानी से ब्रेक नहीं होता. बकमिंस्टर फ्लोरीन इज कोवलेंट इन नेचर. इसमें कार्बन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं. इस वजह से बकमिंस्टर फ्लोरीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसा कि बेंजीन वगैरह में डिज़ोल्व हो सकता है. डियर स्टूडेंट्स, बकमिंस्टर फ्लोरीन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता. इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट और स्टेबल होता है, यानी इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ओपन एंड्स नहीं होते. इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर केज लाइक होता है. केज लाइक मीन्स अंदर से ये खोखला होता है. इसके अंदर एम्प्टी स्पेस होती है. इसके अलावा बकमिंस्टर फ्लोरीन हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड में टाइटली होल्ड करते हैं. इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सके. दैट्स वाई दे आर कंसीडर्ड एज नॉन कंडक्टर.
Dear students, this is all about my today lecture. If you have any query related to the topic, please let me know. See you in the next lecture. Thank you for being here. Allah Hafiz.